अस्सलाम वालेकुम जनाब खलीफा मोहतरम साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सर, सवाल ये पूछना था कि मेरे एक अज़ीज़ ने अपने साले को 4.5 लाख रुपए उधार दिए हैं, जिससे वो गारमेंट्स के काम के लिए सिलाई की मशीनें ख़रीद रहे हैं। तो उनसे ये बात हुई है कि सिलाई की मशीनें, जो अब मैं मशीनें ख़रीदी हैं, उससे वो मैं 8 महीने के वादे पे उन्होंने पैसे लिए हैं। तो उन्होंने कहा 8 महीने तक के मैं आपको मशीनों का जो रेंट बनता है वो मैं आपको दूंगा, और अगर आपको ये लगे कि ये 8 महीने के बाद मैं आपको जो मैंने आपसे पूरे पैसे लिए हैं 4.5 लाख रुपए, वो मैं आपको वापस कर दूंगा। और अगर आप चाहो कि इस काम के अंदर आपको अच्छा लगे तो ये आप इसको बरकरार रख सकते हो। तो मैं आपको जो भी रेंट बनता है, मिसाल के तौर पे 20,000 बनते हैं, तो वह मैं आपको देता रहूँगा। तो सवाल सर ये था कि ये जो उन्होंने उधार पैसे दिए हैं और उसके ऊपर वो जो पैसे दे रहे हैं, भले वो इसके रेंट की सूरत में या किसी सूरत में, तो और वो फिर 8 महीने बाद वापस करेंगे, तो ये जो पैसे वो ले रहे हैं वो सूद के ज़मरे में आ रहा है। तो सर, इसी के लिए बारे में आपसे पूछना था। मेहरबानी करके इसका मसले का हल इनायत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सूरत बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। अगर ये पैसे दिए और पैसे पे रेंट ले रहा है तो ये जर है कर्ज पर, पैसे पर, जिसकी वजह से ये सूद हो जाएगा और हराम है। अगर कहते हैं कि नहीं, ये मैंने कर्ज पैसे दिए हैं और इन कर्ज पैसों की जो ये मशीनें ख़रीदेगा, ये मशीनें अब इसके मेरी हैं, जिसने कर्ज दिए उसकी मिल्कियत हैं, और वो इनके पास रेंट में, इनको मैं रेंट में देता हूँ और उसका रेंट मुझे मिलता रहेगा। तो ये इस वजह से नाजायज़ है कि ये माहदे के अंदर मायदा है, माहदे के अंदर मायदा नहीं कर सकते। इसकी जायज़ सूरत ये थी कि जिन्होंने 4.5 लाख रुपए दिए, ये 4.5 लाख रुपए की मशीनें लेकर देते और इनको उधार पर वो मशीनें बेचते कि जी माहाना अक़सात आप हमें अदा करेंगे, और ये मसलन 4.5 की मशीनें हैं, ये 8 महीने में आपको मैं ये 6 लाख की बेचता हूँ। ये 6 लाख आपने मुझे 8 महीनों में पूरे करने हैं, किस्तों की सूरत में। इस सूरत में पहले से कीमत तय हो जाए कि जी ये मैं आपको 6 लाख की बेचता हूँ, और जो है आप माहाना किस्त भी तय हो कि आप 8 महीने के हिसाब से मुझे इतनी माहाना किस्त देंगे, और वो 8 महीनों में वो 6 लाख रुपए पूरे हो जाएं। इस तरह जो है वो, अगर इस तरह उधार पे वो दें और किस्तों पर जो हैं वो उधार के पैसे जो हैं वो वापस ले लें, जो उधार दिए किस्तों पर उसका रेट मुकर्रर कर लें मशीन का, तो ये जायज़ हो जाएगा। दूसरी सूरत ये थी जायज़ होने की कि ये 4.5 लाख रुपए इनके साथ इन्वेस्ट करते मुज़ारिबा की बुनियाद पर कि जी इसके अंदर, काम के अंदर मैं आपसे के साथ 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, और ये मैं आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में शरीक होऊंगा। नफ़ा हुआ तो नफ़ा में शरकदार, लॉस हुआ तो लॉस में शराकतदार, दोनों में मैं आपके साथ शिरकत करूंगा। तीसरा तरीका ये था कि ये खुद अपने नाम से मशीनें खरीदते, 4.5 लाख की मशीनें इनकी होती, रसीद इनके नाम पर होती, इनको पहले 4.5 लाख रुपए कर्ज नहीं देते, बल्कि मशीनें खरीद कर फिर वो मशीनें इनको किराए पर देते, और जो है जब वो किराया देते रहे माहाना, और जब उनके पास पैसे हों तो वो मशीन की कीमत अदा कर दें। तो ये जो है इस तरह से भी ये मायदा दुरुस्त हो जाता है। लेकिन इन्होंने कर्ज पैसे दिए, फिर उसके कहा कि इसमें मशीन जो खरीदी होगी वो किराए पर होगी, तो ये मायदे के अंदर या तो मायदा है या कर्ज पैसे के ऊपर पैसा उठाना है। कर्ज के ऊपर का जो है जर उठाने से सूद और हराम हो जाएगा, और मायदे के अंदर मायदा करना भी शरन नाजायज़, ममनू और हराम है। दोनों सूरतों में ये मामला दुरुस्त नहीं। दुरुस्त मामला आपको बता दिया, या तो खुद खरीदे फिर इनको किस्तों की एक कीमत मुकर्रर करे, 4.5 लाख की इन्होंने ली और 6 लाख की उनको बेच दे 8 महीने में,
قسطوں کی صورت میں ادا کرنا ہوگا، وہ یعنی ادار بیچے ان کو قسطوں پر، اور لیکن اس صورت میں قیمت پہلے سے طے ہو، قسطیں طے ہو، میعاد مقرر ہو کہ 8 مہینے میں یہ قسطیں پوری کرنی ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ تھا، یہ ان کے ساتھ مضاربے میں جو ہے اشتراک کرتے، مضاربت کی بنیاد پر ان کے ساتھ کاروبار کرتے کہ 4.5 لاکھ روپے میں آپ کے کاروبار میں بطور مضاربہ لگا رہا ہوں، یعنی بطور سلیپنگ پارٹنر میرا انویسٹمنٹ ہو جائے گی اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس کی بنیاد پر ایک پرسنٹیج طے ہو جاتا نفع نقصان کا۔ اب اس صورت میں اگر نفع ہو جائے تو نفع دونوں میں اس پرسنٹیج کے مطابق تقسیم ہوگا، اگر نقصان ہو جائے تو جو ہے جو راس پیسہ رکھنے والا ہے اس کے پیسے سے نقصان پورا کیا جائے گا اور کام کرنے والی کی محنت جائے گی، اس میں یہ اصول ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ یہ مشینیں خود خریدتا اور پھر ان کو کرائے پہ دے دیتا۔ اس صورت میں مشینیں اس کی ہوتی، جب ان کے پاس پیسہ ہو جاتا 8 مہینے 10 مہینے، پھر وہ اس کو قیمتاً خرید لیتے، تو پھر اس وقت یہ الگ معاہدہ ہوتا ہے، یہ الگ معاہدہ ہوتا ہے، پھر جائز ہو جاتا۔ یہ جو صورت آپ نے بتائی یہ جائز نہیں۔ السلام علیکم۔